हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, इसका सही ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? इसका सही ऑप्शन है ड्यूवी। अगला क्वेश्चन, जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है, इसका सही ऑप्शन है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही ऑप्शन है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, इसका सही ऑप्शन है परिवार। अगला क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। अगला क्वेश्चन, प्लेटो समर्थक था, इसका सही ऑप्शन है ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? इसका सही ऑप्शन है आदर्शवाद पर। अगला क्वेश्चन है, मदरसा का संबंध था, इसका सही ऑप्शन है उच्च शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के कौन-कौन सिद्धांत हैं? इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, इसका सही ऑप्शन है हार्वर्ड। अगला क्वेश्चन, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? इसका सही ऑप्शन है रिवलिन। अगला क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? इसका सही ऑप्शन है रूसो। अगला क्वेश्चन, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन है शेक्सपियर का। अगला क्वेश्चन है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन है रेमंड। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? इसका सही ऑप्शन है टीपीनन। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है? इसका सही ऑप्शन है मानवतावादी। अगला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? इसका सही ऑप्शन है जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? इसका सही ऑप्शन है एडम्स। अगला क्वेश्चन, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है? इसका सही ऑप्शन है निरौपचारिक। अगला क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है, ये विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? इसका सही ऑप्शन है ड्यूवी। अगला क्वेश्चन, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? इसका सही ऑप्शन है 20 से 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है, इसका सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय एकता अवबोध भावना है, यह है, इसका सही ऑप्शन है एक दूसरे के पूरक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सा कौन कौन सी बाधाएं हैं? इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, इसका सही ऑप्शन है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है? इसका सही ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ऑगस्ट कॉम्टे किस देश के दार्शनिक थे? इसका सही ऑप्शन है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? इसका सही ऑप्शन है जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन, बालक के प्रथम वर्ष में माँ के उस घुटने की घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है? इसका सही ऑप्शन है होमेनियस। अगला क्वेश्चन, नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, इसका सही ऑप्शन है परम अहम का विकास। अगला क्वेश्चन, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? इसका सही ऑप्शन है पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलियर से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन है लैटिन। अगला क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? इसका सही ऑप्शन है शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया है? इसका सही ऑप्शन है प्रयोजनवाद। अगला क्वेश्चन, प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में कुछ और नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? इसका सही ऑप्शन है हॉकिंस। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, किसका कथन है? इसका सही ऑप्शन है बर्नार्ड शॉ। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है, इसका सही ऑप्शन है साक्षरता। अगला क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण का आग व्यक्ति है, इसका सही ऑप्शन है माता। अगला क्वेश्चन, मूल अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है, इसका सही ऑप्शन है स्पष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ चतुष्ट के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता? इसका सही ऑप्शन है सत्य। अगला क्वेश्चन, किसने कहा समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? इसका सही ऑप्शन है मैकाइवर। अगला क्वेश्चन, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन है ड्यूई। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान किस शिक्षा के किस क्षेत्र में है? इसका सही ऑप्शन है शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है, इसका सही ऑप्शन है मानव निर्माण। अगला क्वेश्चन, एमिल की रचना किसने की है? इसका सही ऑप्शन है रूसो। अगला क्वेश्चन, मूल संकट का मुख्य कारण है, इसका सही ऑप्शन है स्वार्थपरता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, इसका सही ऑप्शन है 1937 में। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है, इसका सही ऑप्शन है
उपयुक्त सभी। करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अनुभव द्वारा सीखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के अनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन है हस्तकला। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही ऑप्शन है जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन, समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कथन है लुईस किसबर्ग का। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इसका सही ऑप्शन है 16 अप्रैल 1976 को। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें सही ऑप्शन है 5 जून। अगला क्वेश्चन, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया गया है पास पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की, समाज की। इसका सही ऑप्शन है डी, समाज की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है। इसका सही ऑप्शन है प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन दिया गया, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस बात से स्वीकार किया गया है। इसका सही ऑप्शन है प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है। इसका सही ऑप्शन आध्यात्मिक संसार। अगला क्वेश्चन, आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है। इसका सही ऑप्शन है रॉस का। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है सुकरात, चौथा ऑप्शन है स्पेंसर। इसका सही ऑप्शन है सुकरात। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसका विचार है यह। इसका सही ऑप्शन है हीगल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो है। इसका सही ऑप्शन है संबंध विधि। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह किसने कहा था। इसका सही ऑप्शन है विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मुक्त अधिगम, दूसरा ऑप्शन है बाहरी अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है सह शिक्षा, चौथा ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा। इसका सही ऑप्शन है सह शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्या संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है। इसका सही ऑप्शन जो है 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई। इसका सही ऑप्शन है 1939 में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, किसका है। इसमें सही ऑप्शन है शिक्षकों का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। इसका जो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। इसका सही ऑप्शन है
उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन दिया गया प्रकृतिवाद, दूसरा आदर्शवाद, तीसरा समाजवाद, चौथा व्यवहारवाद। इसका जो सही ऑप्शन है आदर्शवाद। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? इसका जो सही ऑप्शन दिया गया है उद्देश्य में। अगला क्वेश्चन, राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? इसका जो सही ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं। इसका जो सही ऑप्शन है उच्च शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसका जो सही ऑप्शन है सन 1935 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। इसका जो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। इसका सही ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? इसका जो सही ऑप्शन है हिंदी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये इसमें सही जो ऑप्शन है जॉन डीवी का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, दूसरा ऑप्शन है बहि दूसरा ऑप्शन बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, तीसरा ऑप्शन शारीरिक विकास करना। इसमें ऑप्शन सही है चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के 3 केंद्र बिंदु है। इसका सही ऑप्शन है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को रोचक एवं प्रभावी बना देती है। इसका जो सही ऑप्शन है शिक्षण में युक्त युक्तियां। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन है फ्रॉबेल का। अगला क्वेश्चन है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 2007 में, दूसरा ऑप्शन 2008 में, तीसरा ऑप्शन 2009 में, चौथा ऑप्शन 2010 में। इसका सही ऑप्शन है 2009 में। सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।